अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त ने हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात। मेरे तो बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड के भी, आपके भी होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। मूलियों के पराठे, इसके लिए मैंने मूलियाँ ली हैं। मूलियों को कद्दूकस की और देखें मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के इतना निचोड़ा है कि ये देखें ये गोले की शक्ल तैयार करने मैंने इनको तोड़ा नहीं है, आपको दिखाना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो पराठा बनाना तो आपके लिए नामुमकिन है। मुश्किल तो दूर की बात है, नामुमकिन है। मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ की मूलियाँ ली थी, उनको कद्दूकस कर लिए। 1 खाने का चम्मच अनारदाना, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया। आप चाहें तो हरी मिर्ची और धनिया डाल सकते हैं, बल्कि डलता है, मैं अपने लिए बनाऊँ तो ज़रूर डालती हूँ। लेकिन चूंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और बच्चे पराठे को खोल खोल के चेक करते हैं, इसलिए मैं इसमें स्पाइसेस नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्ची और धनिया। चलिए जब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। आटा जो हमने सिंपल वाला लिया है, जो घरों में आम रोटियों के लिए आटा गूंदा जाता है, इसलिए इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको गूंदना नहीं सिखाया। और वैसे भी मैंने अपनी कितनी वीडियोस में दिखा दिया है कि इतना स्मूथ और सॉफ्ट आटा मैं किस तरह गूंदती हूँ। चलें जी, अब हम मूलियों में अपने स्पाइसेस डालेंगे। हम डालेंगे इसमें अनारदाना, कसूरी मेथी, साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करूँगी। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें, आपको मेरे मिक्स करने से पता लग रहेगा इसमें किसी जगह पे भी ज़रा सा भी पानी नहीं है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो अपने हाथों के दरमियान में इसको रख के, जैसे मक्खन को हम लोग दबाते हैं ना, उस तरह ज़ोर ज़ोर से दबाएं ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से जो है ना वो निकल जाए। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब ये सारा मिक्स हो गया। अब एंड पे हम नमक डालेंगे जब हम बिल्कुल पराठे तैयार करेंगे, क्योंकि नमक जब इसमें मिक्स हो जाते हैं तो फिर ये पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अब इसमें नमक मिक्स करूँगी और अब इसको आपको इसके पराठे बना के दिखाऊंगी। चलिए, जब मैं छोटे छोटे से 2 पेड़े ले लूँगी। बहुत बड़े नहीं लेने, क्योंकि पराठे जितने पतले होंगे उतने ही खस्ता होंगे। अगर हम बड़े और मोटे पेड़े लेंगे तो फिर पराठे खस्ता नहीं होंगे। चलो, पहले मैं एक पेड़े को बेलूंगी। साथ ही मैं दूसरे पेड़े को भी बेल लूंगी। साथ ही दूसरे पेड़े को भी बेल लूंगी। ये देखें, ये नीचे वाला अगर थोड़ा छोटा भी हो तो गुजारा हो जाता है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे जब हम डालेंगे ना इसमें मूली तो ये थोड़ा सा फैलेगा। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी मूली का। और इसको फ्लैट कर दूंगी ऐसे ताकि फैल जाए किनारों पे भी। तो मैं फैला दूंगी और ये दूसरे वाला हिस्सा इसके ऊपर रख के मैंने इसके किनारों को बंद करना है ऐसे। यहाँ से किनारे अच्छे तरीके से सील होने चाहिए, वरना मसाला बाहर आ जाएगा। इसको पकड़ें और इसको ऐसे ऐसे करें ताकि जो है ना किनारे हर जगह से बंद हो जाए। फिर इसको यहाँ रखने के बाद एक दफ़ा हाथों से ऐसे फ्लैट करें ताकि आपको बेलने में आसानी हो। ये देखें, ये देखें। अगर यही इसमें थोड़ा सा भी पानी होता ना तो ये बेलना मुश्किल हो जाता और इसके किनारों से पानी बाहर आना शुरू हो जाता। ये थोड़ा बहुत फटेगा ज़रूर, ऊपर से आपने घबराना नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब इसमें एक चीज़ है सॉलिड सी, तो उसने थोड़ा बहुत तो फटना है, तब भी वो पतला होगा। अब पराठे को मैंने चूल्हे पे डाल दिया, तवे पे डाल दिया, सॉरी और गैस हमारी बहुत कम हो गई, हमें सिलेंडर वाले चूल्हे पे शिफ्ट होना पड़ेगा। चलो, जितनी देर में मैं दूसरे पराठे की तैयारी शुरू कर दूँगी और साथ ही साथ अपने तवे वाले पराठे को भी देखूंगी। चलिए जी, लाइट की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, कोई मसला नहीं, इसकी साइड बदलेंगे जी। इसकी साइड बदला के मैं इसके ऊपर डालूंगी घी।
और अब मैं इसको पका लूँगी जल्दी जल्दी से। जी हमारा मूली का पराठा झटपट तैयार हो गया। चलिए जी, पहला पराठा रेडी हो गया। अब मैं दूसरे को बेल रही हूँ। पहले पराठे में ना मुझसे मसाला भी थोड़ा ज़्यादा डाल गया था शूट करते करते। ये देखें ज़बरदस्त बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं फटा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी। बस अब इसको मैं जल्दी में तैयार कर लूँगी। देखें थोड़ा बहुत कट तो ज़रूर डलता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कहाँ सादी रोटी और कहाँ स्टफिंग वाली रोटी। तो स्टफिंग वाली रोटी में थोड़ा बहुत कट भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। दूसरे पराठे को भी मैंने तवे पे डाल दिया है। पहले एक साइड पकाऊंगी, दूसरी साइड फिर पलट पे इस पर घी डालूंगी। ये देखें जी, दूसरा पराठा भी रेडी होने वाला है। हमारी सुबह से लाइट गई हुई है 9 बजे से दोपहर के 2 बजे अभी तक लाइट नहीं आई। किसी टाइम भी लाइट धोखा दे सकती है। यूपीएस बंद होने वाला है। इसे घुमाते घुमाते पकाएं ताकि इसकी चारों साइडें जो है ना वो अच्छे तरीके से पक भी जाए और रेड भी हो जाए। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त रेड हुआ है। और मेरे हस्बैंड को सही वाला रेड हुआ हुआ खस्ता पराठा पसंद है। वाइट पराठा वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने सही इसको रेड किया अपनी तरफ से। जितना पॉसिबल था उतना मैंने इसको रेड किया। चले जब इसे मैं निकालूंगी डिश पर, आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें जी, सलाम करते करते ही हमारी लाइट आ गई। तो मैंने कहा आपको एक और पराठा दिखा दूं कि इसका कलर बिल्कुल ठीक बना है। उस वक्त लाइट थोड़ी कम थी जिसकी वजह से कलर थोड़ा डार्क लग रहा था पराठे का ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल ठीक हो गया। दोनों साइडों से मैंने इसको पका लिया है। अब इसको भी मैं डिश आउट करूँगी और अपने बच्चों को सर्व करूँगी। और आपके सब मिलूँगी नई वीडियो में, नए व्लॉग या नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।